हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन क्लासेस। देखो, हम सीजीएल 2020 प्री की सीरीज चला रहे थे जिसमें कि एक एक क्वेश्चन पेपर को पकड़ पकड़ के सॉल्व कर रहे थे। 13 तारीख की शिफ्ट थर्ड हमें सॉल्व करनी है आज, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, ये जो है, पहले हम क्या करते हैं, इस 5 को इस 25 से काट लेते हैं तो ये 5 बन जाएगा। ये 5 चौका 20, तो 15 माइनस 20, तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 5 बचेगा, और माइनस का 5 जो है ये माइनस साइन मिलके कितना बन जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, 2 इंटू 3 मतलब कि 6 बनेगा, क्योंकि पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो 6 बनेगा, और 6 तिया 18, तो ये 3 हो गया। अब देखो, ये तो ये 3 है और ये प्लस 5 है, तो मिलके कितना बन जाएगा भाई, प्लस का 8। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 8 नहीं माइनस का 8 बनेगा, क्योंकि आगे जो है माइनस का साइन है इसके आगे। तो 7 - 8 कितना हो जाएगा, 7 - 8 -1। ये जो -1 है इस 20 के साथ, -20 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या बना देगा, -20 इंटू -1, 14 + 20, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 34। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर मैंने पहले से बना रखी है। देखो, ए बी की वैल्यू हमें 8.4 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 9.8 दे रखी है, सी डी की वैल्यू 5.4 दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि ऐसे केसेस में अपोजिट साइड्स का सम जो है सेम होता है। तो 8.4 इसके अपोजिट में देखो 5.6 है, अच्छा सॉरी 5.6 था, प्लस 5.6 बराबर 9.8 प्लस में एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला ऐड करते हैं, तो ये कितना बन गया भाई हमारे लिए, 8 × 14, 14 इक्वल टू 9.8 प्लस में एक्स। तो 9.8 14 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, एक्स की वैल्यू और 4.2। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। जब ये आंसर आ गया तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि भाई हमें पता है, जैसे देखो x - 1/x जब भी हमें a के बराबर गिना होता तो x³ -1/x³ बराबर कितना होना चाहिए, a³ - 3a। सॉरी, यहाँ पे जो है माइनस है ना, तो माइनस के केस में यहाँ पे प्लस आता है, +3 आ जाएगा। ठीक है, तो +3 है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये तो भाई सिंपल केस है ना, जब x और x दोनों जगह पे हो। लेकिन बट यहाँ पे देखो, जब मैं x से भाग लगाऊंगा तो ये 2x - 1/x बराबर 8 के आ जाएगा। ठीक है ना, 8 को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तब देखो, एक जगह पे क्या बच रहा है हमारा, x के आगे कोफिशिएंट 2। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, तो a³ बनेगा प्लस का 3 × 2a। देखो ये 2a क्यों आता है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले से आता है। जब हम आप इसको होल क्यूब करोगे ना, 2x - 1/x³ को होल क्यूब करोगे तो यहाँ पे हमेशा 2 बचेगा। तो मेरे को पता है कि ये 2 बचता है, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट 2 यहाँ पे लिख दिया है। बाकी इसका प्रूफ वगैरह जो है वो कभी क्लासेस वगैरह लूँगा तब वहाँ पे मैं अच्छे से समझाऊंगा कि हाँ भाई ये 2 क्यों आ रहा है। ठीक है ना, ये एक्चुअली में कैसे प्रूफ हो रहा है। तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को उनको तो पता है ये 2 आएगा। ठीक है, तो अब देखो क्यूब करना है और कुछ नहीं करना। तो 8 का क्यूब प्लस का 3 टाइम्स 2 इंटू में 8, तो 8 कॉमन ले लो तो 64 प्लस में 6, तो कितना हो गया 8 इंटू में 70, तो आंसर कितना हो गया 560, जो अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है 10 सहित 2/3% ज़्यादा है, मतलब कि इसका मतलब कितना हो गया 32/3%। इसका मतलब 32/300 पर 300 भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ से बी की वैल्यू, अगर मेरे पास बी की वैल्यू 300 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 332 हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखो सी की वैल्यू क्या आएगी। सी की वैल्यू के बारे में ये बताया गया है कि ए जो है, सी जो है, अच्छा, ए जो है सी से 1/3 कम है। ठीक, तो 1/3 कम है तो मतलब कि ए की वैल्यू 2 होगी, सी की वैल्यू 3 होगी। तो 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12। ठीक है, तो 3 की वैल्यू जब मैं 116 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी की वैल्यू इस हिसाब से कितनी आ जाएगी भाई, 6×3 = 18, 6×3 = 18, तो एक कैरी हो गया था इसलिए 19 हो गया, और 3 1 3 तो 498। ठीक है, अब इनका जो है एवरेज दे रखा है, एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सम का सम कर देंगे और 3 से भाग लगा देंगे। तो 8 2 10, लास्ट में 0 आ गया। अब ये देखो,
ये कितना हो गया, 9 प्लस 1 10, तो 13, 3 और एक इधर 6 4 10 और एक 11, ठीक है ना। अब 11/30 अगर मैं 3 से भाग कर दूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 4520। तो आंसर ये इस पे कितने से जा रहा है, 4 गुना पे। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 12। जब एक की वैल्यू 12 आ गई है तो इस 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुना। तो ये कितना हो गया, 3600 अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 10 को तोड़ लो, 3 टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बराबर में 2 टाइम्स √3 साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कटना था और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें दिखाई दे रही है √3/2, ठीक है, यही आएगी √3/2, देख लेना, ठीक है। जब √3/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो भाई साइन के हिसाब से तो 2 थीटा हमें आंसर निकालना है। तो साइन 2 थीटा मतलब कि 30 को 2 गुना कर दो 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो √3/2 इंटू में, सॉरी 2 यहाँ पे लिख दो, 2 इंटू में 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी वजह से आ गया। अब देखो इसकी वजह से -3 इंटू में, अच्छा देखो यहाँ पे 3 इंटू 30 मतलब कि कोस 90 है, कोस 90 हमारा हो जाता है 0। तो इसका तो काम खत्म ही हो गया, रोल कोई नहीं है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3/2 अपना क्या आ जाएगा, उत्तर, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर एक छोटी सी फिगर मैं बना लेता हूँ, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही बनेगा और एक स्मॉल आर रेडियस है तो एक कैपिटल आर रेडियस है और स्ट्रिप की भी लेंथ गिवन है, एरिया क्या गिवन है, हाँ विड्थ गिवन है मुझे ये, ठीक है। ये अंदर वाले को तो मैं स्मॉल आर कह देता हूँ और बाहर वाले को कैपिटल आर कह देता हूँ, ठीक है। ये स्मॉल आर है, इसको दोबारा मिटा के करता हूँ, रुको, स्मॉल आर है, ठीक है। देखो स्मॉल आर की वैल्यू, अंदर का एरिया हमें गिवन है सर्कुलर पार्क का, अंदर का एरिया कितना गिवन है, 12,474, मतलब कि 22 इंटू 7 इंटू में r² बराबर कितना दे रखा है, 12,474, ठीक। तो मैं जब जो है इसको 11 से मैं काट देता हूँ, 11 2 जो 22, 11 जो 11, 11 जो 11, 11 3 जो 33, 11 4 जो 44, 2 से काट दूंगा, 2 5 जो 10 और 2 6 जो 12, 2 7 जो 14, ये 5 6 7 हो गया। जब ये 5 6 7 हो गए तो r², अच्छा एक काम करता हूँ, साथ में इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 5 6 7 में से एक साथ निकाल लेता हूँ। अब बचा कितना, 7 8 जो 56, 7 1 जो 7, तो r की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 63, ठीक है। क्योंकि भाई वो 81 है, 9 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 7 से 63, एक एक उठाना है हमें। स्मॉल आर की तो वैल्यू ये आ गई। अच्छा कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए 63 प्लस में 63 प्लस में 3.5, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई 66.5, ओके। अब देखो हमें आंसर क्या निकालना है, पाई टाइम्स कैपिटल r² माइनस स्मॉल r², क्योंकि हमें विड्थ का ही, ये जो पीले वाला जो हमारा जो शेडेड रीजन है इसी का ही पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो ये कैपिटल r² माइनस स्मॉल r² कह रखा है, इसके अंदर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो, तो 22/7 में लिख देता हूँ इसे। और जब कैपिटल R माइनस स्मॉल r लिखूंगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r उसकी वैल्यू क्या होगी, वो देखो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करोगे तो 3.5 आ रहा है, 3.5 को मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ही 7/2 लिख लेता हूँ, फायदे में रहूंगा, ठीक है। और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, ये हो जाएगी 0.5 तो लास्ट में रहेगा, 6 3 9 हो जाएगा, 1 2 9, ठीक है। अब देखो 7 से 7 कट जा रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है और 11 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको आंसर, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट से भी हम चेक कर सकते हैं भाई, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं लगभग लगभग हमें लास्ट 2 डिजिट से, अगर नहीं भी दिखाई देंगे तो पूरा आंसर भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 11 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, लास्ट में तो 0.5 ही रहेगा और 5 और 9 ऐड करोगे तो 14 हो गया, ठीक है। तो 9 + 2 कितना हो जाता है भैया हमारे लिए 11, 11 + 1 12, ठीक। और 2 और 1 3, 3 + 1 4 और एक अकेला बचा है तो 1, ठीक है ना। ये अपना क्या आ गया आंसर, ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मुझे फिगर बनानी पड़ेगी और कुछ तरीका नहीं है। एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, अच्छा नहीं फिगर चलो बना देते हैं। एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, A B और ये C, ठीक। और मुझे मिड पॉइंट दे रखा है Q मिड पॉइंट दे रखा है Q, मतलब कि ये और ये बराबर हैं। जब ये बराबर दे रखी है तो हमें इसे मिलाना है, और ए की लंबाई पूछी गई है, ए क्यू की लंबाई पूछी गई है। तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और ए सी की वैल्यू कितनी रखी है, 2√10 दे रखी है, ठीक है। आप बी सी की लेंथ तो बता ही सकते हो, बी सी की लेंथ मेरे ख्याल से ये आ जा रही है आपकी, मैंने शायद उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है Q इज मिड पॉइंट C, एंगल C पे 90 डिग्री है, तो मतलब कि मैंने फिगर गलत बना दी है जोश जोश में आके। ठीक है जी, फिगर सही कर लेते हैं अपनी, पूरी क्यों मिटा दी मैंने, थोड़ा सा ही तो ठीक करना है हमें। ये हटा दो, 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 ठीक है ओके। तो मैं कह देता हूँ ए बी और ये सी, ठीक है ना। अब ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, सी पे हो गया, और ए सी की लंबाई कितनी दे रखी है, 2√10, ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें 10, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक से लग रहा है कुछ क्वेश्चन मुझे, ठीक है। तो देखो अब जो है BC की लंबाई हमें निकालनी है, BC की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी मेरे सामने, BC की आ जाएगी भैया, ये आ जाएगा √60, ठीक है ना, √60 को आप ले सकते हो 2√15। तो इसका मतलब है ये जो इतनी लंबाई है ये सी क्यू की लंबाई आ जाएगी √15, और जब ये √15 आ जाएगी तो हम जो है अपनी ये वाली लंबाई भी बता सकते हैं ए क्यू के अंदर भी अपना पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा के यहाँ पे कितना आ जा रहा है आंसर, √55, ठीक है ना। ये हो जाएगा 40 एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से 15, 40 + 15 55 बनेगा, तो √55 आ रहा है आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। एक दुकानदार 16% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का मुनाफा हो रहा है, सीपी की वैल्यू गिवन है, तो एमपी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सीपी रेशियो एमपी निकाल सकते हैं कि सीपी रेशियो एमपी ऐसे लिखा, तो 100 - 16 कितना हो गया भाई, 84, और 100 + 120 मतलब 100 + 20 तो 120 बन गया। तो 12 से मैं भाग लगा दूंगा, 12 से जब आप भाग लगाओ 12 7 84, और ये 10 पे, तो 7/10, और इस 7 की वैल्यू दे रखी है 280, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 40 गुना हो जाएगी, जब ये 40 गुना है तो ये 40 टाइम्स है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ठीक। तो ये दिया हुआ है कि ए जो है 18 दिन में काम खत्म कर सकता है, बी जो है 30 दिन में खत्म कर सकता है, तो ओवरऑल जो है काम कितना निकल के आ जाएगा, ओवरऑल अपने पास आ जाएगा काम 90 मान ले, तो 18 5 जा 90, तो इधर जो है इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए, ये जो कौन है, ये ए है और ये भी है बी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, ठीक है। तो उन्होंने जो है 5 दिन काम करा है, तो 8 की एफिशिएंसी देखो भाई, दोनों ने मिलके 5 + 3 8, तो 8 × 5 5 8 जो 40, 40 काम जो है हमारा हो गया है। तो माइनस हम 40 करेंगे, 90 में से बचेगा कितना, 50। अब देखो इस 50 को काम करने के लिए कौन आ रहा है भाई, सी अकेला करेगा, लेकिन कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है। 15 दिन में काम करेगा, तो देखो हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें 50 बन जाए, कि मतलब कि इसे 10/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब कि इसकी एक दिन में 10/3 काम कर सकता है सी। कौन कर सकता है, ये सी के बारे में बात चल रही है, ठीक है। जब ये सी के बारे में बात चल रही है, इसकी एफिशिएंसी आ गई है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि 5/6 काम बताओ, 5/6 काम कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। ए और सी दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, ए और सी, ठीक है। तो इसका 5/6 काम निकाल लेते हैं, 90 का 5/6 कितना हो गया, 90 × में 5/6, तो ये हो गया भाई 75। 75 काम को कौन करेगा, 75 को काम को करेंगे भैया, एक तो 10/3 काम करेगा, मतलब 10/3 सी की एफिशिएंसी, प्लस कौन काम करेगा, हमारे पास ये भी है
ए बंदा, और ए की एफिशिएंसी 5 है, तो ये कितना बन के आएगा 25/3। तो अब जो है इस 75 को हम 25/3 से भाग लगा देंगे, तो 25/3 से भाग लगाओगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 25 3 75, तो ओवरऑल 9 आंसर अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, भाग इसलिए लगाया तुम्हें पता ही है क्योंकि इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी टाइम को वर्क को डिवाइड करोगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास। ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ के बारे में गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी जो है 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, इस डी ई एफ का 24 दे रखा है, बी सी की लंबाई हमें 3.15 दी हुई है, तो बताओ ई एफ की लंबाई क्या होगी। कुछ नहीं है क्वेश्चन, इनका जो है पहले रेशियो ले लेते हैं एरिया का, 13.5 डिवाइडेड बाय 24 है, तो ये हटाओगे तो ये इतना आ जाएगा 0, तो 15 9 जा और 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। ठीक है, तो ये कितना आ गया 9/16, ये क्या होगा एरिया का। अगर हमें साइड्स का रेशियो चाहिए, साइड का, तो वो कितना आ जाएगा 3/4, क्योंकि अंडर रूट हो जाता है। अच्छा, अब 3 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन दे रखी है, 3 की वैल्यू है ना, हाँ 3.15, और 4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, मतलब कि 1.05 हो रहा है शायद। ठीक है ना, 1.05 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 1.05 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 4.2 आंसर आ गया। ठीक, तो चलो भाई अगले क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है कि भाई एक बंदा जो है अतुल नाम का बंदा है, उसने ब्रेड परचेज करे 20 रुपये का 100 का नोट दिया, तो 80 रुपये लौटाएगा दुकानदार, लेकिन 2 5 और 10 के सिक्के में लौटाए, उसे पैसे चिल्लर पकड़ा दिए हैं खरीज। चलो, कॉइन्स दे रखे हैं हमें 5 4 और 1 रेशियो में, मतलब कि अगर मेरे 5 कॉइन्स है वो भी 2 रुपये के, तो मुझे जो है मेरी जिम में कितने रुपए हो जाएंगे 5 दूनी 10। ठीक है, 4 कॉइन्स हैं 5 रुपये के, तो 20 रुपये हो जाएंगे, एक कॉइन है 10 रुपये का, तो ये 10 रुपये हो जाएगा, तो ओवरऑल कितने हो गए 40। इसी 40 की वैल्यू मुझे 80 टाइम्स दे रखी है, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स। अगर ये 2 टाइम्स है, तो अब मुझसे पूछा जा रहा था क्या 5 रुपये वाले कॉइन्स बताओ, तो 5 की वैल्यू 4 कितने टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो यही अपना क्या आ गया आंसर 8, तो 8 ही क्या है अपना आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले तो ये क्या पता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे फिर ये भाग होंगे, मतलब कि 0 से 0 में काट सकता हूँ, और ये 3 तिया 9, सॉरी 3 2 जा 6, और 3 तिया 9 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई 3/4, 3/4 इंटू में, देखो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा। ये बनेगा भैया 3 में से 8 गए तो 5, -5 और ये +5 माइनस का 5 मिलके भाई +5 बन जाएंगे दोनों, तो 3 दूनी 6, 6 + 5 मतलब कि 11। ठीक है, 11 इधर ओवरऑल इसकी 11 आ जाएगी वैल्यू, जब इसकी वैल्यू 11 आ जाएगी तो ये 4 और ये 11 आपस में पहले मल्टीप्लाई होंगे, तब ये मतलब 11 के नीचे जाएंगे, तो आपको पता है ये 11 से 11 कट जाएगा। ठीक है ना, जब मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो ये 1/4 बचेगा। ठीक है, यहाँ से अब देखो ये जो है डिवाइड हो रहा है 3 तिया 9, और ये बचा कितना भैया 3 तिया 9, तो 3 इंटू में ये 2 मल्टीप्लाई होगा 6, तो ये जो है 6 डिवाइड हो रहा है, तो 1/6, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना होगा भाई 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 32 1/32 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्री में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पिछले साल भी, पिछली बार भी 2019 के पेपर में भी पूछा गया था, 2020 के में भी, तो मतलब आप देख रहे होगे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है कि भाई अलग तरह के क्वेश्चन बन बन के आ रहे हैं हमारे पास। तो इसकी तो भाई प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा करके जाना, क्योंकि किसी न किसी सेट में मिल जाएगा, क्या पता आपके सेट में आ जाए। तो 11 की वैल्यू हमें दे रखी है, 11 का एवरेज दे रखा है 56, पहले 3 का एवरेज दे रखा है मुझे 52, और जो है अगले 5 का एवरेज दे रखा है मुझे 60 दे रखा है। ठीक है, अब बताओ ये जो है एवरेज 3 वाले बंदे पे एवरेज मेरा कितना कम है, -4 कम है, लेकिन कितने बंदों पे 3 बंदों पे। अगले वाला देखें तो +4 ही ज़्यादा, हाँ +4 ही ज़्यादा है, कितने बंदों पे 5 बंदों में। तो ओवरऑल कितना निकल के आया है 15 माइनस, ओ सॉरी 12 - 20 मतलब कि 8, ये जो 8 निकल के आया है ये हमारा सम है। ठीक है, ये क्या है सम, ओवरऑल सम निकल के आया है।
अगर मुझे बचे कितने, 5 3 8, 8 3 11, मतलब 3 बंदे बचे हुए हैं। कौन कौन से, 9 10 और 11 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारे जो बंदे होंगे, कौन से वाले, जो 3 बच गए होंगे, उनका 56 तो होगा एवरेज। ठीक है ना। अब पता है 8 जो है सम उनके पास ज़्यादा है, मतलब इनके पास जो है 3 और 5, इन 8 बंदों के पास, इन 8 बंदों के पास ये 8 सम ज़्यादा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो वो 8 सम इन बंदों से खींचेंगे हम, किन से, 3 बंदों से। जब आप खींचोगे तो ये हर एक में से कितना खींचेगा, तो 8/3 खींचेगा। ठीक, 8/3। तो देखो 56 माइनस 8/3 ये कितना हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 56 माइनस 2 माइनस 1/3। तो 56 में से 2 जाएंगे तो 54, 54 माइनस 1/3 मतलब कि 53, 1/3। ये कितना आ गया हमारे, ये एवरेज आया उन 3 बंदों का। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं, इधर लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो ये तो हमारा एवरेज आ गया। अगर मैं सम की बात करूंगा, सम कितना बनेगा भाई मेरा, ओवरऑल सम, सम मेरा बनेगा, ये बन जाएगा 5 3 15, ये बन जाएगा 159 प्लस 1, 159 प्लस मतलब 160 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, मतलब 160 बनेगा ये सम। ठीक है ना, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये तो एवरेज है, जब हमारा सम निकालना हो वो 160 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमें ये गिवन है कि भाई 9वां जो टर्म है वो 11वें से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 9वें के बारे में लिख देता हूँ x11 प्लस 3। ठीक है, अब मैं 10वें के बारे में लिख देता हूँ, वो 1 ज़्यादा है। तो किससे, 11वें से 1 ज़्यादा कर दिया, प्लस में x11। ठीक है, अब देखो 160 माइनस क्या करेंगे, ये 3 और ये 1, तो मतलब कि टोटल 4 माइनस करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 156। 156 बराबर में ये 3 टाइम्स x11 बनेगा, 3 टाइम्स x11। तो x11 की वैल्यू कितनी आ गई है भैया हमारे पास, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 52 वैल्यू आ गई। अब देखो हमसे 9वें और 11वें का एवरेज मांगा है। अब बावलों की तरह 11वें की वैल्यू और क्या बोलते हैं 9वें की आंसर वगैरह ऐसे उटपटांग हरकत मत करना। अब बताओ कि जो 9th जो टर्म है वो कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। मतलब अगर उस 3 को मैं 9th और 11th में दोनों में बराबर बराबर बांटना चाहूँ, मतलब कि ये जो है एवरेज निकालने के लिए हमें पता है कि भाई 52 तो होगा ही, और ये 3/2 आधा आधा बटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 53.5 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अच्छा, 2 कंसेंट्रिक सर्कल दे दिए गए हैं। ठीक है जी, कंसेंट्रिक सर्कल बनाने पड़ेंगे हमें। ये बना दिया एक सर्कल, और कंसेंट्रिक होना चाहिए, कोई नहीं थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चल जाता है, बना देता हूँ कंसेंट्रिक ही कर देते हैं इसे बिल्कुल। ठीक है, अब कुछ लग रहा है देखने में कंसेंट्रिक सा। अब क्या है कि भाई इन्होंने क्या काम करा, ए बी जो है डायमीटर बड़े वाले सर्कल का है, तो ए बी मैं डायमीटर बना देता हूँ। ये बना दिया मैंने डायमीटर, लिख देते हैं ए बी। ठीक है, अब बी डी जो है टेंजेंट दी हुई है स्मॉलर सर्कल पे, बी डी टेंजेंट बना दिया जाए। तो बी डी जो है अब हमने टेंजेंट बना देते, तो ऊपर की साइड से बनाते हैं। ये बना दी मैंने, रुको इसको जो है दोबारा से बना लेता हूँ, बी डी टेंजेंट बना दी। ठीक है, इधर से बनाता हूँ टेंजेंट, अब बनेगी टेंजेंट। ठीक है, ये बी डी हमारी टेंजेंट बन गई। ठीक है, चलो बी डी टेंजेंट बन गई। हाँ, डी पॉइंट ये आ गया। अब ये कह रहा है कि भैया फाइंड दी लेंथ ऑफ एडी। अच्छा, एडी की लेंथ पूछी गई है, तो एडी को भी ज्वाइन करवा लेते हैं, क्यों उसको अकेले रहने दिए, एडी ज्वाइन हमने करवा लिया। ठीक, तो यहाँ पे कोई सेंटर बना देते हैं हम। सेंटर कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया हमारा। फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लेंथ निकालनी है, और गिवन क्या क्या है हमें। एक काम करते हैं, एक चीज़ को ओरिजिन करवा लेते हैं इससे, इस पॉइंट को ओरिजिन करवा लेते हैं, हमें फ़ायदा क्या होएगा यहाँ से, ये 90 डिग्री बन जाएगा। और जो है डी बी की, बी डी की वैल्यू गिवन है हमें, बी डी की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन हमें रेडियस गिवन है। तो रेडियस हमें गिवन है, तो बचा ही क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। ये जो है 12 गिवन है, ये 13 गिवन है, तो ये कितनी निकल के आ जाएगी, 5 निकल जाएगी।
ट्रिपलेट बन गया हमारा। और हमें एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एडी कैसे फाइंड आउट करा जाएगा? देखो कोई तरीका नहीं है, आप इसको पहले तो 13 बताओ, ये इतनी 13 होगी और पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी, क्योंकि हमारे दोनों के दोनों ये क्या है? रेडियस हो गए। अब ध्यान से देख रहे होगे ना, एडी निकालने के लिए एक ही तरीका बचता है, मेरे को जो दिख रहा है, ठीक है ना। हो सकता है आपके साइड आपको और भी बहुत सारे तरीके पता हो। मेरे को ये पता है कि इसमें जो है, अगर इस क्वेश्चन में मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, तो एडी की वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। देखो मीडियन का तरीका निकालने के लिए पहले तो जिस साइड पे गिर रही है उसको उसका स्क्वायर, प्लस में मीडियन का 4 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, मतलब कि 12 का स्क्वायर, बराबर 2 टाइम्स बाकी दो साइड बच गई एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 25 लिख देता हूँ, ठीक है। अब बताओ 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। अब देखो ये जो है 4 अगर मैं 12 के पास ले जाऊँ ना अंदर की तरफ, तो ये 24 बनेगा। 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई? 576। 24 का स्क्वायर 576 ही होता है ना? हाँ जी, 576 हो गया, बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में 50, ठीक है। ये 676 प्लस 576, 6 6 12 और 14 और एक 15, और ये हो गया 12। 12 5 2 माइनस 50 बराबर भैया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाएगी 12 5 नहीं होगा, 1202 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया भाई, कितना हो गया? 601, ठीक। अब देखो हमें तो भाई आंसर बताना है, हमारा आंसर कौन से में कौन से में नहीं। तो ये तो पता होगा कि भाई अगर मुझे जैसे कि 24 का स्क्वायर पता होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा ऐसा है? केवल और केवल फर्स्ट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भाई एक ट्रेन जो है एक पोल को 24 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, 40 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। तो हम 40 1/2 को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा भाई? 81/2 इंटू में 5/18, ठीक है। अगर मैं 24 सेकंड से और मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा? इसका डिस्टेंस, जो डिस्टेंस चला होगा वो ही ट्रेन का लंबाई आएगी, ठीक है। ठीक है जी, तो देखो काट लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 4 6 जा 24। तो कितना निकल के आ गया भाई? 9 6 जा 54, 54 इंटू में 5, हाँ 5 भी रह गया था, ठीक है। तो ये कितना बन गया भाई? 270 मीटर लंबी है हमारी ट्रेन, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि 270 जो है ये 24 सेकंड में चल लेती है ट्रेन। हमें निकालना है कि ये इसको 450 मीटर और चलवाना है। 450 मीटर मतलब एक्चुअली में कितना चलवाना है इसे? 270 प्लस 450 कितना हो गया भाई? ये हो गया 0 7 5 12 और एक कितना हो गया? हाँ 12 हो गया, 7 5 12 और इधर हो गया भाई 6 1 7, 720 मीटर जो है कितने टाइम में चलेगा, ये बस निकालना है हमें। ये कैसे निकाल लेंगे? अगर देखो ये क्या हो रहा है हमारे साथ कि भाई अगर जो है मैं इसको 3 से तो भाग कर दूं और जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर पता लग जाएगा। तो मैं भी जो है 8/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर मुझे पता लग जाएगा। तो 3 से भाग करूंगा, 3 8 जो 24, तो ये कितना आ गया भाई? 64 अपना क्या आ गया? आंसर, ठीक है ना। 64 अपना क्या आ जाएगा? आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ इसमें क्या करना है? बस उल्टा ही चलना है। +2 कर दो इधर, +2 करके अंडर रूट मार देना है, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा कितना? 729 किसका स्क्वायर होता है भाई? 27 का स्क्वायर। अब देखो मेरे को अगर मैं +2 कर दूंगा और अंडर रूट मारूंगा तो x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी। अगर मैंने -2 करूंगा, इधर से -2 करूंगा
और फिर अंडर रूट लूँगा तो मुझे x माइनस वन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 माइनस 2 25, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई 5। तो 5 ही अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है 11 से भाग होना चाहिए, तो बताओ b की वैल्यू बड़ी से बड़ी क्या होगी। ठीक है, पेयर बना लेते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है ना, तो देखो 8 माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस 6 और ये हो जाएगा 3 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई हमारे लिए, हाँ जी कहाँ पे थे, तो ये हो गया हमारे लिए 6 माइनस 3, तो ये हो गया a माइनस बी प्लस 5 बराबर, देखो किसके होगा, ये 11 के मल्टीपल के बराबर होगा। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई है, बराबर 6 आ गई है। अगर ये 6 के बराबर आ गई है तो बताओ a और b की वैल्यू क्या हो सकती है। हमें जो है b की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है, b की वैल्यू मैक्सिमम, तो मतलब a को भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, a की वैल्यू 9 आएगी, b की वैल्यू इस हिसाब से कितनी आनी चाहिए 3, जब ही 9 माइनस 3 बराबर 6 बनेगा तो यही 3 अपना क्या होगा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर एलिगेशन लगा दो और इससे मतलब सस्ता जुगाड़ और कोई नहीं मिलेगा। देखो एक जगह पे तो 20% का प्रॉफिट ले रहा है, एक जगह पे -5% मतलब कि लॉस खा रहा है, और जो इसे ओवरऑल जो क्या हो रहा है 15% का मुनाफा हो रहा है। तो एलिगेशन लगा दो, तो ये हो गया भाई 15 माइनस का -5 तो 20 बनेगा, और इधर से कैप कितना हो गया 5, तो 1:4। हमें क्या गिवन है, उसने 640 खरीदी हुई थी, तो मतलब कि 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी 640, और 1 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5, 5 × 5, 5 2 10, 5 8 40, 128 अपना क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने के बाद +2 कर दूंगा। ठीक है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। फिर से मैं स्क्वायर करूंगा, फिर +2 करूंगा, तो ऐसे 2 बार और करना पड़ेगा। 9 + 2 कितना हो गया भाई, सॉरी +2 नहीं होगा, इस बार -2 होएगा। ठीक है, 9 - 2 कितना हो जाएगा भाई 7। फिर एक और बार करूंगा, 7 का स्क्वायर 49, और 49 - 2 कितना हो गया भाई 47। ठीक है, 47 अपना आंसर आएगा। देखो हमने जो है पहले तो हमें +2 करना पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था। ठीक है, माइनस साइन जब होता है तो हमें +2 करना पड़ता है, जब हमारे प्लस साइन बन जाएगा, क्योंकि अब ये प्लस साइन बन गया था बीच में, इधर देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाले में, तब वहाँ पे क्या होता है -2 होता है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ट्रेन जो है 350 किलोमीटर चलना है, लेकिन उसमें से 100 किलोमीटर चल चुकी है, तो मतलब अब उसे 270 किलोमीटर चलना है। इस 270 किलोमीटर में क्या करती है कि 5 स्पीड घटा देती है, और 36 मिनट जो है डिले हो जाती है इस चक्कर में। तो मतलब 5 की वजह से 36 मतलब कितना होता है 36/60, तो ये हो जाएगा भाई 12 5 × 60, 12 3 × 36, मतलब 3/5 कितना कह सकते हैं 3/5 कह सकते हैं इसे, तो मतलब 3/5 हो रहा है। ठीक, तो अब आपको भी पता है कि भाई ऐसे ही मल्टीप्लाई करके तो वो चलते हैं, यही तरीका है इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। हमें बनाना है कितना है 270 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब कि इसके अंदर 5 भी होना चाहिए। ठीक है ना, 50, तो 27 गुना करके हो जाएगा, या फिर हम अगर मुझे जो है 50 मैं बना लूँ एक साइड से 50 बना सकता हूँ, 50 नहीं बना सकता, तो मैं कितना बना सकता हूँ इसको 50, मतलब अगर मैं 50 मतलब 10 गुना दोनों साइड कर दूँ, तो 50, और ये कितना हो जाएगा भाई 5 6 या 30। ठीक है ना, तो 300 तकरीबन पहुंच जाएगा, तो मतलब कि पहले मैं 10 के आसपास पहुंचता हूँ, जैसे ये 50 बनेगा और 10 इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो मैं इससे पहले 5 9 × 45,
और 9 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 डिवाइडेड बाय 5 बनेगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे को आंसर मिल रहा है क्या, हाँ जी मिल रहा है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड से 270 270 बन रहा है। तो इसका मतलब ये था कि नॉर्मल स्पीड जो है 50 रही होगी और इसने घटाने के बाद ये रही होगी, तो यही अपना क्या है आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि घटाई थी इसने 5, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, दो इक्वल सम है, दोनों ही सम बराबर हैं और दोनों पे ही प्रिंसिपल सेम है और एसआई भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, अमाउंट सेम कह रहा है, ठीक है। ओके, अमाउंट सेम है और प्रिंसिपल सेम है, तो हमारा एसआई भी सेम हो गया। तो एसआई जब सेम है तो हमें पता है कि जो परसेंटेज की सॉरी रेट परसेंट के जो रेट परसेंट होगा उसका जो रेशियो होगा उसका उल्टा आएगा हमारे टाइम का रेशियो। जो हमारा जो रेट परसेंट है वो कितना हो रहा है, 6 से 10 जा रहा है, तो मतलब कि 3 से 5 हो रहा है, और टाइम कितना हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा। अगर देखो यहाँ से गैप कितने का, 2 का, और इसी 2 की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे रखा है 2 ईयर्स लेटर, ठीक है ना, ये लिख रखा है 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो देखो अब देखो तीन जो वैल्यू है वो हमारा 3 साल है, तो मतलब कि अब हमें ओवरऑल सम कितना मिलेगा, एसआई 30%। अगर मुझे सम की बात करूंगा तो सम जो 100% और 30% ऐड कर दूंगा तो अमाउंट बन जाएगा 130 की वैल्यू जो है 11,11,05 दे रखी है, 13 से मैं काट दूंगा, 13 8 जा 104, 13 5 से 65, एक जीरो और चिपका दो इसमें, तो 850 अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखो देखो बाय ऑप्शन तो बहुत बेस्ट रहेगा ये, जैसे कि अगर पहले ऑप्शन से जाओगे आप, पहले ऑप्शन 20 डिग्री, बट 20 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन जैसे कि अगला ऑप्शन देखते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री बनना भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4√3 है, इसको मैं सॉल्व भी करूंगा, 4√3 है, तो मतलब कि कॉस थीटा में ऊपर √3 कब आता है, 30 डिग्री पे, ठीक है ना, और सेक 30 में के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस 4 इंटू में √3/2 माइनस का 4√3। अब देखो ये 2 2 और ये √3 से √3 बन जाएगा, अब जो है ये √3 तो देखो 2√3 प्लस 2√3 4√3, तो आंसर हमारा 0 ही बन रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो जा रही है, तो यही अपना क्या है आंसर आ गया। चलो ये तो भाई हर कोई पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, वो तो दिमाग के ऊपर चलता है कि दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप एक काम करो, इस इक्वेशन में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, cos थीटा से मैंने जैसे मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 3 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4√3 cos थीटा, ठीक है, बराबर में 0। अब देखो ये कुछ नहीं है, ये है ए का स्क्वायर, ये है बी का स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू में ए इंटू में बी, ठीक है, तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब हमें दिख रहा है, तो ये बन गया भाई 2 कोस थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, √3/2 कब होती है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे, यही अपना क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है कि भाई ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कटेंगे तो 1 बनाएंगे, क्योंकि इन एंगल्स का सम कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है ऐड करने पे, ठीक है। ये आप देख लें 90 डिग्री माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा देना, आंसर ये आपस में कट रहे होंगे, ठीक। तो ये तो हो गया। चलो भाई अब आगे की बात करते हैं, आगे की क्या बात है यहाँ पे, हाँ हाँ जी, आगे की बात ये है कि भाई इधर से देखो ये भी कट रहे हैं 10 78 डिग्री 12, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो साइन 71 डिग्री है ना, मैं कोस 19 डिग्री लिख सकता हूँ इसे, कोस 19 डिग्री, ठीक, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 19 डिग्री, ठीक, सेक 19 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों को सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा देखो 1 माइनस 2 इंटू में कोस 19 डिग्री सेक 19 डिग्री
ये भी 2 टाइम्स होएगा, सॉरी ये भी 2 टाइम्स सेक 19 डिग्री होएगा, ठीक है। अब देखो ये आपस में कट जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 - 4, तो माइनस का 3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं इसको, मेरे को अभी कुछ काम याद आया, ठीक है। एक एक आदमी और एक औरत मिलके भाई 66 डेज में काम को खत्म कर देते हैं। उनकी एफिशिएंसी दे दी गई है 3:2। तो बताओ 6 आदमी और 2 औरत मिलके कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो जो है मतलब 66 इंटू में 5, क्यों, क्योंकि एक आदमी एक औरत दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दोगे तो 5 बनेगा, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब जो है 6 आदमी और 2 औरतों के हिसाब से मेरा जो एफिशिएंसी आएगी कितनी आएगी, 3 के अंदर 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18 बनेगा, और 2 के अंदर मैं जो है 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 बनेगा, तो ये ओवरऑल में कितना बन जाएगा, 22। अब ये 22 में मैं भाग लगा दूंगा तो ये 3 आ जाएगा, तो 5×3 = 15, तो 15 अपना आंसर आ गया, ये लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि भैया एक शॉपकीपर ने जो है 100 की चीज़ जो है 130 में मार्क कर दी है, इस पे 10% का डिस्काउंट देते हैं, मतलब कि 13 रुपये का, तो 117 रुपये की चीज़ हो गई है। अब 117 में क्या हुआ कि भाई इसको है ना मन नहीं भरा, मतलब कि इस 117 पे क्या वो होता है कि भाई इसको 17 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मन नहीं भरा, इसने बोला कि मैं और प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा हूँ 6.5% का, मतलब 6.5 रुपये और कमाना चाहता हूँ 100 रुपये पे। तो 117 प्लस 6.5 ये कितना हो गया भाई, तो 123.5, ये इतना बनेगा। अब 123.5 के अंदर बनाने के लिए 130 रुपये में कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा मुझे, मुझे देना पड़ेगा 6.5% का 6.5 का डिस्काउंट। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 123 क्यों होएगा वो, क्योंकि ये डिस्काउंट है, तो 130 इंटू में 100, ठीक। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये इंटू में 10 होएगा तो ये कट जाएगा, 13 5 से 65, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5, ठीक है।